नरेंद्र मोदी पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि उन्होंने कहा था एज कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप, जो ये अब की बार ट्रंप सरकार कह रहे हैं, वो हम आपको हिस्सा सुना दे रहे हैं उस रैली का। इन इंडिया have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। संजय जी, इस टेस्ट में तो सुधांशु जी सही हुए। द वर्ड्स ऑफ ट्रंप, कैंडिडेट की बात वो कह रहे हैं जो वो प्रमोट कर रहे थे। संजय जी, उसके बाद सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। जी, सुधांशु जी बहुत नादान व्यक्ति हैं और इनकी पार्टी के लोग भी बहुत नादान हैं और ये पूरा 144 करोड़ लोगों का देश जो है वो भी बड़ा नादान है। और अंजना ओम कश्यप जी जैसी मशहूर पत्रकार, वो भी शायद इतनी नादान बनने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस इवेंट का महत्व नहीं समझ पा रही हैं। किस समय ये कोई नहीं बन रहा है। एक सेकंड, चूंकि आपने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी की है तो वर्बैटिम कोट करने की बात होती है। अगर आपके नेता को, या आपकी आवाज नीचे कीजिए इनके, अगर आपके नेता को या अगर आपकी आवाज को मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना शुरू करूं तो आपको भी बहुत परेशानी होगी। बात वर्बैटिम की होती है कि किसने एग्जैक्टली क्या कहा, इसीलिए मैंने वो प्ले आउट किया है। तो इसको रंग भरने की इसमें कोशिश मत कीजिए संजय जी, और जवाब दीजिए। मैं जस्टिफाई, आप इस इवेंट को जस्टिफाई करने का मतलब कि आप या सुधांशु जी या भारतीय जनता पार्टी या इस देश के लोग क्या ये बेवकूफ है? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में गए थे वहां पे, और किस पर्पस से गए थे, और कैसे समय में गए थे, और उनके इस वक्तव्य को बोलने का मतलब क्या है? हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है। आप इस प्रकार से समझा रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, आप तो पूरे समय ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। भैया, हमें दुनिया भर से क्या मतलब है? हमें भारत से मतलब है। 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आप प्रधानमंत्री जी को विश्वगुरु और पता नहीं क्या क्या शब्दों से सुशोभित करते हैं, अवतार और महामानव शब्दों से वो अपने आप को खुद से सुशोभित करते हैं। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के लोगों को पैरों और हाथों में बेड़ियां बांध के उनके बच्चों के साथ अमृतसर में उतारा गया, इससे क्या आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? भारत की सरकार ने कोई विरोध दर्ज कराया? बेशर्मी के साथ विदेश मंत्री जी सदन में खड़े होकर जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं ऐसा होता। दूसरे देश के किसी नागरिक के साथ तो उन्होंने, जब उनको डिपोर्ट किया, ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा हिंदुस्तानियों के साथ किया। तो भारत को एक व्यक्ति लगातार अपमानित कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, यहां तक कह रहा है कि हम पाकिस्तान में रिजर्व खोज रहे हैं ऑयल का, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। इतना बड़ा अपमान करने वाला व्यक्ति आपको कोई अपमान ही नहीं। आप कह रहे हैं नहीं, उनको तो 10 जूता मारा है, हमें तो 9.25 जूता मारा है, उनको तो 12 जूता मारा है, हमको तो सिर्फ 11 जूता मारा है। अरे भाई, हम भारत की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, भारत के स्वाभिमान और सम्मान की बात कर रहे हैं। हमको इस बात, हम अपने देश के हित की बात करेंगे ना। अमेरिका जिसकी आप कह रहे हैं बड़ा शक्तिशाली देश है, वो तो पाकिस्तान को बुला के वहां के सेना अध्यक्ष को आप कह रहे हैं, उसके बाद तो उनके उप प्रधानमंत्री भी गए मार्को रूबियो के साथ, उन्होंने मीटिंग की। एक ने वहां का आईएसआई का चीफ आसिम मलिक अमेरिका गया, जो आईएसआई हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटना